साहस से भरा क्षण आपके मन की घबराहट और नेगेटिविटी को दूर कर देता है। इसलिए साहस के साथ निरंतर आगे बढ़िए। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से समझेंगे कि बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो उन्हें परेशानियां आती हैं, जैसे कंसंट्रेशन की समस्या है, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बनती है, घबराहट होती है, स्वभाव में परिवर्तन आता है, इसकी वजह से जो परेशानियां होती हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। साथ ही आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 8 जून 2024 दिन शनिवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर 3:55 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 7:42 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे बच्चों की बढ़ती उम्र में किस तरह की समस्याएं आती हैं और उनका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है। पंडित जी, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है, कंसंट्रेशन की कुछ बच्चों को परेशानी होती है, कुछ बच्चे घबराते हैं, तो ये किशोरावस्था में किस तरह के ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है? देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि जब बच्चे की उम्र बढ़ती है, 12 साल से ज्यादा होता है, और जब किशोरावस्था में पहुंचता है, टीन एज में पहुंचता है, तो उसके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव होता है। देखिए, 12 साल की उम्र के बाद सामान्यतः बच्चों पर बुध का प्रभाव होता है। जन्म से लेके 12 साल तक चंद्रमा का प्रभाव होता है, और 12 साल की उम्र के बाद सामान्यतः बच्चों पर बुध का प्रभाव होता है। बुध जो है ये 12 साल से लेकर के 24 साल तक काम करता है, और ये बच्चों को युवावस्था तक, यंग एज तक ले जाता है। बुध की वजह से, चूंकि बुध हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इसलिए बुध की वजह से 12 साल की उम्र से बच्चों की सोच में, उनके वाणी में, उनके शरीर में काफी बदलाव होते हैं। 12 साल के बाद की जो उम्र है वो लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी बड़े परिवर्तन की उम्र होती है। बच्चों के अंदर इस समय काफी आदतें भी आ जाती हैं। बच्चों के अंदर जो अच्छी बुरी आदतें आने का समय होता है वो सामान्यतः 12 वर्ष से शुरू हो जाते हैं। अगर 12 वर्ष या इसके बाद शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अच्छी आदतें बच्चों के अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर 12 साल या इसके बाद अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चा भटक जाता है। नशा करना, चोरी करना, प्रेम मोहब्बत आदि के चक्कर में पड़ जाना, पढ़ाई में फोकस ना करना, इस तरह की भटकाव वाली चीजें आ जाती हैं। 12 साल से लेके 18 साल तक ही बच्चे की ज्यादातर आदतें डेवलप होती हैं।
इसलिए 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक बच्चों के जीवन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका बच्चा 12 साल का हो गया है या 12 साल से आगे बढ़ रहा है, उसके स्वभाव में, व्यवहार में बदलाव हो रहा है, तो बहुत परेशान मत होइए। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सामान्य प्रक्रिया है। इस समय उसका ध्यान देना, उससे बातचीत करना थोड़ा जरूरी रहेगा। सबसे पहले बात मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, घर में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, धन की समस्या आपकी हल होगी, छोटी छोटी बातों पर फिलहाल परेशान ना हों। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा आसमानी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, काम के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बढ़ती उम्र में बच्चों का स्वभाव बदलता है, एकाग्रता में कमी आती है। उसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं, कौन से ग्रह पंडित जी बच्चों की आदतों पर असर डालते हैं, किन ग्रहों की वजह से बच्चों की आदतें बदलती हैं? देखिए, वैसे तो 12 वर्ष के बाद बच्चे के ऊपर ज्यादातर प्रभाव होता है बुध का, लेकिन जब उसमें अलग अलग ग्रहों का और प्रभाव आ जाता है तो बच्चे के अंदर अलग तरह की आदतें आ जाती हैं। आइए समझते हैं कि किन ग्रहों के प्रभाव से टीन एज में, किशोरावस्था में किस तरह की आदतें आती हैं। अगर 12 वर्ष की उम्र से सूर्य का प्रभाव बच्चे के ऊपर हो तो बच्चा तेज होता है, बुद्धिमान होता है, चीजों को आसानी से समझता है, चीजों को आसानी से याद रखता है, और ऐसे बच्चे के बिगड़ने की संभावना कम होती है। अगर 12 वर्ष या 12 वर्ष के बाद चंद्रमा का प्रभाव हो तो बच्चा बहुत ज्यादा चंचल होता है, उसका मन एकाग्र नहीं होता,
जिन बच्चों पर चंद्र का प्रभाव आ जाता है किशोरावस्था में, उनके पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं। वो ठीक से फोकस नहीं कर पाते, ठीक से उनकी एकाग्रता नहीं बन पाती। अगर 12 वर्ष के बाद बच्चे पर मंगल का प्रभाव हो तो बच्चा उदंड होता है, बच्चा उपद्रवी होता है, उदंडता करता है, चीजों को तोड़ेगा, फोड़ेगा, खराब करेगा, बेवजह के झंझट पैदा करता है। जिन बच्चों के ऊपर 12 वर्ष के बाद मंगल का प्रभाव होता है, ऐसे बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते और बेवजह जबान लड़ाते हैं, उल्टी सीधी बातें माता पिता को बोलते हैं। अगर 12 वर्ष के बाद कंप्लीटली पूरे तौर से बुध का प्रभाव हो तो बच्चा बहुत चैतन्य होता है, बहुत अलर्ट, बहुत अटेंटिव होता है, बुद्धिमान होता है और चीजों को जल्दी समझता है, चीजों को जल्दी याद रखता है। तो मोटे तौर पर 12 वर्ष के आसपास अगर चंद्रमा का प्रभाव है या अगर मंगल का प्रभाव है, तब बच्चे के जीवन में मुश्किलें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वैवाहिक समस्या इस समय आपके साथ हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्वराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताने वाले हैं कि अगर आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। इसके साथ ही आगे ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताते हैं। और
आगे शुभ मंगल सावधान अवश्य देखें, क्योंकि उसमें पंडित जी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर ले। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें अनामिका जी ने लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1990। जन्म का समय रात में 11:05 और जन्म का स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि वर्तमान में मेरी नौकरी में समस्याएं चल रही हैं, तो क्या मेरी नौकरी छूटने वाली है और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। अनामिका जी, जो समय आपका चल रहा है, बुद्धिमानी ये कहती है कि इस समय में आपको नौकरी अपनी बदलनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये समय नौकरी बदलने का समय है। अक्टूबर के समाप्त होने के पहले नौकरी बदल लीजिए, वरना वर्तमान नौकरी आपकी जा सकती है। तो अक्टूबर के पूर्व अपनी नौकरी आप बदल लें और जिस नई नौकरी में आप जाएंगी उसमें आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब बेहतर बनी रहेगी। फिलहाल एक ओपल बनवा करके पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे ग्रहों के प्रभाव से बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, बच्चों के स्वभाव में असर पड़ता है, उनकी एकाग्रता में असर पड़ता है। कुछ ग्रहों के बारे में पंडित जी ने बताया। पंडित जी, बाकी जो ग्रह हैं वो किस तरीके से असर डालते हैं बच्चों के स्वभाव पर? तो हमने कुछ ग्रहों के बारे में बताया कि उनका प्रभाव अगर टीन एज में, किशोरावस्था में पड़ता है तो बच्चा किस स्वभाव का होता है, कैसे बदलाव होते हैं। कुछ ग्रह अभी बाकी हैं, अब उनकी बात करते हैं। अगर किशोरावस्था में बृहस्पति का प्रभाव आ जाए, जुपिटर का प्रभाव आ जाए तो बच्चा धार्मिक होता है। बृहस्पति का प्रभाव किशोरावस्था में आ जाए, ये सबसे ज्यादा शानदार है। बृहस्पति का प्रभाव हो तो बच्चा धार्मिक होता है, संस्कार और गुणों के मामले में उत्तम होता है, पूजा उपासना करता है, माता पिता के चरण छूता है, धर्म स्थान पर जाता है, संस्कार और गुण ये उसके अंदर काफी बेहतर होते हैं। अगर किशोरावस्था में शुक्र का प्रभाव आ गया तो बच्चा सजने संवरने का बड़ा शौकीन होगा। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि बिना बाल संवारे हुए, बिना परफ्यूम लगाए हुए, बिना बढ़िया कपड़े पहने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दिन में 15 बार शीशे के सामने खड़े होकर के बाल अपने संवारते रहेंगे। तो शुक्र का अगर प्रभाव हो तो सजने संवरने का शौक होता है, और ऐसा बच्चा जिसके ऊपर शुक्र का प्रभाव हो गया वो आकर्षण और प्रेम आदि के मामले में पड़ जाता है, भटकने की संभावना बहुत होती है। अगर किशोरावस्था में शनि का प्रभाव आ गया, 12 साल के बाद जिस ग्रह का प्रभाव आया वो शनि है, तो शनि का प्रभाव अगर आ जाए तो शिक्षा में बाधा आती है और बच्चे को चीजों को पाने के लिए और चीजों को समझने के लिए
संघर्ष करना पड़ता है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति होती है अगर किशोरावस्था में 12 साल या उसके बाद राहु का प्रभाव आ जाए तो बच्चा भयंकर बिगड़ जाता है। गलत खान पान, गलत संगति, नशा करना, चोरी करना, ऐसी बुरी आदतें सीखता है और अपना जीवन नष्ट कर लेता है। यानी किशोरावस्था में 2 ग्रह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं किसी बच्चे को। एक है मंगल और एक है राहु। तो अगर 12 वर्ष के बाद आपके बच्चे के ऊपर मंगल या राहु का प्रभाव है तो अपने बच्चे को लेकर के बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, जीवन की उलझनें समाप्त होंगी, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई रुका हुआ काम बन सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, करियर में आपके अच्छा बदलाव होगा, धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे ग्रहों की प्रभाव की वजह से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में माता पिता किन बातों का ख्याल रखें? पंडित जी, बढ़ती उम्र में कई बार बच्चे बहक जाते हैं या उनको कई परेशानियां हो जाती हैं जी। ऐसी स्थिति में उन्हें कैसे सही रास्ते पर लाएं? माता पिता किन बातों का ख्याल रखें? अब ये जानते हैं कि अगर बच्चा भटक रहा है, बच्चा किशोरावस्था में सही रास्ते पे नहीं चल रहा, माँ बाप की बात नहीं मान रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो ट्रैक से हट रहा है, क्या उपाय करें कि किशोरावस्था में बच्चा सही रास्ते पर चले? बच्चे को सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करवाइए। बच्चा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करे, बहुत अच्छा होगा। और बच्चे को गायत्री मंत्र का जप करवाइए, कम से कम 3-3 बार सुबह शाम या 9-9 बार सुबह शाम जप करवाना बेहतर होगा। अगर बच्चा जप नहीं करता तो उसको अपने पास बैठाइए, माता पिता में से कोई भी, और जप करके उसको सुनाइए।
रोज सुबह ब्रश करने के बाद अपने बच्चे को तुलसी का पत्ता भी खिलाइएगा। सलाह लेकर के अपने बच्चे को एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करवाइएगा और बच्चे को कॉस्मेटिक्स का और सुगंध का और सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कम करवाइएगा। अपने बच्चे को सप्ताह में एक बार किसी भी धर्म स्थान पर जरूर ले जाइएगा। देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। किशोरावस्था में अपने बच्चे को या तो गायत्री मंत्र पढ़ने को कहिए और या गायत्री मंत्र उसको पढ़ करके सुनाइए। पहला काम ये जरूरी है। और दूसरा, सप्ताह में एक दिन, रविवार हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, उसे किसी भी मंदिर ले जाएं और मंदिर ले जाकर प्रार्थना करना सिखाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके बच्चे के भटकने की, बिगड़ने की, बहकने की संभावना नहीं रहेगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को सुगंध का और सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो सुगंध है, ये जो सौंदर्य प्रसाधन है, ये शुक्र से संबंध रखता है ज्यादातर। सुगंध में कुछ चंद्रमा बुध का भी पार्ट है, लेकिन सौंदर्य प्रसाधन का मतलब तो शुक्र ही होता है। अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करवाएंगे, खासतौर से जो लड़कियां हैं उनको लिपस्टिक आदि लगाएंगे या बहुत ज्यादा सुगंध का प्रयोग करवाएंगे, या आपका बेटा खूब सारा क्रीम लगाता हो, बहुत सारा डिओड्रेंट लगाता हो, परफ्यूम का प्रयोग करता हो, तो इससे शुक्र एक्टिव हो जाएगा। और किशोरावस्था में अगर शुक्र एक्टिव होगा तो बच्चे के भटकने और बच्चे के बहकने की संभावना बहुत होगी। प्रेम मोहब्बत आदि के चक्कर में पड़ जाए, इधर उधर के चक्करों में पड़ जाए और अपना मन और जीवन दोनों खराब करे, ऐसा हो सकता है। इसीलिए बचपन में भी और किशोरावस्था में भी सुगंध और सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग बच्चों को नहीं करवाना चाहिए। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, नए अवसरों पर इस समय ध्यान दीजिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें,
करियर के निर्णयों में सावधानी रखें। धन हानि से फिलहाल बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 2, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 3, आज काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, आपकी तमाम मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 5, आज आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। और नंबर 9, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। अब वक्त है भाग्य पहर का। आज का भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा। आपकी रोजगार की तमाम समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न हमें स्मिता जी ने लिखा है। स्मिता जी हमें गुरुग्राम से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 अप्रैल 1982, 1982। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और क्या मैं अपना कोई व्यापार कर सकती हूं। मेरे लिए अपना व्यापार करना कैसा होगा? स्मिता जी, आने वाले समय में आप अपने करियर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगी और अगर ऐसा परिवर्तन आप करती हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरी सलाह ये है कि आप व्यापार में जाइए, अभी आप जा सकती हैं, लेकिन नौकरी के साथ पैरेलल व्यापार करिएगा। नौकरी के साथ व्यापार चलने दीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में, आपकी आर्थिक स्थिति में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में
क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, घी खाकर जाइएगा घर से, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, इलाज के लिए जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आज कोई खरीदारी करनी है, वाहन खरीदना है, जमीन मकान खरीदना है, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। अब वक्त है शुभ मंगल सावधान का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि के लिए। काम बनते चले जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी, आपकी मुश्किलें दूर होंगी। आज सावधान रहना होगा कर्क राशि के लोगों को। इनकी सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।